हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ नॉन ओवरलैपिंग एंड जनरेशन। सबसे पहले इसकी सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन। पॉपुलेशन ग्रोथ या ध्रुव टाइप में होती है, जे पैटर्न, एस पैटर्न। इसके मॉडल, टाइम लेग मॉडल और स्ट्रेटोसाइट मॉडल। फोर्थ है स्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इंट्रोडक्शन इसके पढ़ते हैं। एक स्पेशल जीव जाति की संख्या जो कि एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उसे पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन शब्द का यूज जनसंख्या के लिए किया जाता है, किंतु बायोलॉजी की दृष्टि से पॉपुलेशन अर्थ एक विशेष क्षेत्र में स्थित एक ही जाति के समूह से है। पॉपुलेशन ग्रोथ करने के तरीके को पॉपुलेशन ग्रोथ कहते हैं। पॉपुलेशन में होने वाली ग्रोथ निम्न 2 टाइप की होती है, जे पैटर्न और एस पैटर्न। जे पैटर्न ग्रोथ इस प्रकार की वृद्धि में शुरू में समष्टि का घनत्व तेजी से बढ़ता है, लेकिन वातावरणीय प्रतिरोध या अन्य कारकों के प्रभाव के कारण यह रुक जाता है। ये कारक भोजन, अवकाश व प्रजनन की समाप्ति हो सकते हैं। इस स्वरूप जनन काल की समाप्ति होने के कारण घनत्व बढ़ने के बाद कुछ समय तक स्थिर रहकर फिर तेजी से गिरने लगता है। ये जे पैटर्न का फिगर है। इस प्रतिरूप को निम्न फॉर्मूलों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। NRN = del N upon del T। एस पैटर्न ग्रोथ इस प्रकार की ग्रोथ में शुरू में समष्टि धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, इसके बाद तेजी से वृद्धि करती है और इसके बाद वातावरणीय प्रतिरोध के बढ़ने पर यह क्रमिक रूप से धीमी गति से वृद्धि करने लगती है। यह वृद्धि स्वरूप अधिकांश समष्टियों में देखी जा सकती है। ये इसका फिगर है और इस प्रतिरूप को निम्न फॉर्मूला द्वारा दर्शाया जाता है। N upon del T = RN K - N upon K। इसके मॉडल देखते हैं। मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। फर्स्ट है टाइम लेग मॉडल। तो इस मॉडल का यूज़ कॉम्प्लेक्स टाइप की पॉपुलेशन ग्रोथ को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तार्किक सूत्र में यदि अवनित शामिल किया जाए तो यह 2 प्रकार का फॉर्मूला प्राप्त होता है। ए है रिएक्शन टाइम लेग फॉर्मूला। वातावरण में परिवर्तन का कारण पॉपुलेशन ग्रोथ पर उत्पन्न प्रभाव को रिएक्शन टाइम लेग सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये इसका सूत्र है। रिप्रोडक्टिव टाइम लेग फॉर्मूला प्रेगनेंसी के दौरान या पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण होने वाली क्षति को रिप्रोडक्टिव टाइम लेग का फॉर्मूला द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये इसका फॉर्मूला। स्ट्रेटोसाइट मॉडल पॉपुलेशन में होने वाले जीव संख्या वृद्धि के संभावित परिवर्तन व अप्रत्यक्ष घटनाओं के कारण रूपांतरित हो जाते हैं। इन अप्रत्याशित रूपों को इन मॉडल में शामिल किया जा सकता है। स्टेबल एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी पॉपुलेशन के सभी सदस्य समान एज वाले नहीं होते हैं। कुछ सदस्य युवा, कुछ प्रौढ़ एवं कुछ वृद्ध होते हैं। अतः पॉपुलेशन में विभिन्न एज के सदस्यों की तुलनात्मक निरूपण एज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। एज डिस्ट्रीब्यूशन अनेक कारणों के द्वारा प्रभावित होता है। सामान्य तीव्रता से वृद्धि करती हुई समष्टि में युवा सदस्यों की संख्या अधिक होती है, जबकि पतनशील समष्टि में वृद्ध सदस्यों की संख्या अधिक होती है। जिस समष्टि में युवा सदस्यों की संख्या अधिक होती है उनमें प्रजनन दर भी अधिक होती है। बोर्डनिमर ने एज डिस्ट्रीब्यूशन को 3 श्रेणियों में रखा है: प्री रिप्रोडक्टिव एज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। में इन तीनों एज की अवधि अलग अलग होती है। मनुष्य में तीनों ही एज लगभग समान होती है। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।